जब आप समाज के कमजोरों पर जुल्म होता है तब कहाँ थे जब नालंदा में दंगा हुई, सासाराम में दंगा हुआ, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई? कहाँ थे तब? कहाँ थे तब जब रोसड़ा में दंगा हुआ, जब घटना 3-4 लोग मारे गए? कहाँ थे तब जब पटना चल रहा था? कहाँ थे? अकेला पप्पू यादव, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई पीएम, ना कोई कुछ। मैं बार बार कहता हूं कि मैं इस देश की हिस्ट्री को, डेमोक्रेसी को, संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जिंदा रखना चाहता हूं और मैं साथ रहना चाहता हूं, लेकिन पूर्णिया के कॉस्ट पर नहीं। पूर्णिया है तभी कोई चीज। दूसरी चीज, मेरी पूरी लड़ाई मक्का मखान और बाढ़ से मुक्ति की। मेरी पूरी लड़ाई पूर्णिया इस इलाके को दिल्ली से जोड़ने की है। मेरी पूरी लड़ाई उपराजधानी से लेकर हाईकोर्ट बेंच की है, सहरसा में एम्स की है। मेरी पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार से आजादी की है, जो आजादी पप्पू यादव का सपना था। बिजली, अस्पताल, मेरी पूरी लड़ाई डॉक्टर के साथ रहकर गलत डॉक्टर और गलत नर्सिंग होम के खिलाफ आजादी की है। वो रहेगा, वो लड़ेंगे। इसका अंजाम जो हो, आम आदमी और गरीबों के साथ कोई उस पर जो प्रेशर पड़ेगा, उस पर जब अत्याचार होगा, कोई समझो। जन अधिकार पार्टी इंडिया गठबंधन में विलय होगा या फिर पप्पू यादव जाएंगे किसी इंडिया गठबंधन? किसी विलय की इस सदम में नहीं। हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, अपनी पार्टी से लड़ेंगे और आने वाले समय में मैं बहुत क्लियर हूँ कि पूर्णिया और कोसी की आजादी चाहता हूँ। आप पूर्णिया से लड़ेंगे तय अगर गठबंधन में बातें नहीं बची है तब भी? सर बहुत क्लियर है, पूर्णिया की जनता तय करेगी। पप्पू यादव पर मत पूछिए। हमने संकल्प ले लिया कि हमें अब जो गलती दोबारा पहले हुई वो कभी नहीं होगा। मैं भूल नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। पूर्णिया से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं इंडिया गठबंधन को मत नहीं करता। सर माइक यूज कर लीजिए, सर माइक यूज कर लीजिए। जब हम एमएलए थे तो पूरी दुनिया को हम पूरी दुनिया की मदद की तब भी पूछते। जब हम कुछ नहीं थे पटना की मदद की तब भी पूछते। जब हम कुछ नहीं थे तो पूरी बिहार की लड़ाई लड़े तब भी पूछते। जब जब महागठबंधन इंडिया पर हमला किया, ईडी सीबीआई सभी लोगों ने, और जब नफरत को चुना और जहां भी कोई घटना घटी तब भी हम मरने के लिए वहां गए, बचाए तब भी पूछते। पूर्णिया जब हमारा घर है, मिट्टी है, पैदा लिए, जात किसी का हो, जमात तो पप्पू यादव के पास है, हो गठबंधन किसी का हो, पप्पू यादव का घर है ना, तो घर में कोढ़ा के बाद रुपौली, रुपौली के बाद कस्बा, इसके पहले बनमनखी और आज पूर्णिया और धमधा, और इतनी बड़ी तादाद में बुजुर्गों का आशीर्वाद देने आना, और उसके बाद जो हमारे उम्र और हमारे उम्र के छोटे, उन सबका स्नेह और प्यार। अब इसके बाद क्या बचता है खुशी के लिए? मुझे कोई मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, गुरुद्वारा चर्च नहीं चाहिए। मेरा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च पूर्णिया की धरती, पूर्णिया का आंगन, पूर्णिया के इंसान से पहले कुछ। आगे की लड़ाई पप्पू यादव बिल्कुल लड़ेंगे सर, बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूं हर कीमत पर भारत की डेमोक्रेसी, नफरत को खत्म करने, इतिहास बचाने के लिए और कोसी सीमांचल की आजादी के लिए हम गठबंधन के साथ आज तक हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। यदि गठबंधन की कोई लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ी तो पप्पू यादव लड़ा। यदि सरकार पर जब भी हमला हुआ उसको बचाया तो पप्पू यादव ने बचाया, कोई और ने नहीं। हम सरकार और गठबंधन की आवाज, कांग्रेस के साथ हम हमेशा खड़े, हम हमेशा आशावादी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोसी सीमांचल जो कंप्लीट रूप से इतिहास बचाने का काम करेगा, मिथिलांचल, वहां नेक टू नेक सीट पर गठबंधन तय करे और ये
समय का डिमांड है और दुनिया की ताकत का एहसास है। आप गठबंधन के साथ खुद को मानते हैं, लेकिन गठबंधन के लोगों ने अब तक आपको न्योता नहीं दिया है। सर सवाल उठता है कि अभी देर नहीं ना हो गई, खत्म नहीं ना हो गया कुछ भी, अभी लगातार चल रहा है और लगातार हम जब लगे हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव दुर्गा पूजा के बाद, तो हमने पूर्णिया अब 29 तारीख को सहरसा में बड़ी रैली, फिर 5 तारीख को सुपौल में, अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया पप्पू का। लेकिन जो ताकत है कोसी सीमांचल में, आप पप्पू यादव के वहां से, घर से, आंगन से, धरती से अलग कर दीजिएगा, हमारे भाई से, हमारे बाप से, बेटे से अलग कर दीजिएगा। इस जन्म में संभव नहीं है। गठबंधन के साथ हम रहना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं भारत के इतिहास और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हम मिलकर चुनाव लड़ें। 2025 का चुनाव नहीं है जब राहुल गांधी जी अरविंद के